नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिनकी बैठक 12 को होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अब मुलाकात के लिए एक मंच पर एक साथ आने की बारी है। मुलाकातों में 12 नेताओं के साथ बातचीत और मुलाकात के बाद जब सब एक साथ एक मंच पर होंगे तो पाटलिपुत्र की वो धरती होगी जहां ये महाजुटान होने जा रहा है। विपक्षी एकता को और मजबूत करने के प्रयास आपको ज्यादा चटक रंग के साथ नजर आएंगे। पटना में बैठक का सुझाव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगुवाई में 12 जून की वो तारीख है जिस दिन ये बैठक ज्ञान भवन में होने वाली है। ये महाजुटान बेहद महत्वपूर्ण और खास कई मायनों में माना जा रहा है। 2024 में सेना सजेगी और तब ये पता चलेगा कि तराजू पर पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है, किसकी तरफ ये तराजू का पलड़ा उठा है। विपक्षी इसी कोशिश में है कि विपक्षी ताकत दिखाई जाए और बीजेपी की तरफ उठे हुए उस पलड़े को अपनी तरफ झुकाया जाए। और इसीलिए आज चर्चा इस विषय पर कि विपक्षी एकता की कमान नीतीश के नाम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले उमेश कुशवाहा का वो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस बयान के साथ उन्होंने कह दिया कि आने वाले वक्त में देखिए क्या क्या होता है और उन तस्वीरों को देखकर बहुत सारे लोगों के पेट में बहुत तेज दर्द होने वाला है। तो गर्व की बात है, फख्र की बात है कि हमारे यहाँ हमारे बिहार में ही इस तरह की जो है बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। निश्चित ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया कि जितने भी विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, उसमें हम सफलता की ओर देख रहे हैं। समय में नीतीश कुमार को इसका फायदा भी मिल सकता है कि अगर बिहार में होता है, राजधानी पटना में होता है, तो कल के देश में 2024 में एक चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार उभर सकते हैं। देखिए, चेहरे के तौर पर तो निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय थोड़े है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे नेता, लेकिन हमारे नेता सब चीज से उसका पूरा पात्रता रखते हैं। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, ज्ञान रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले अभिषेक, जरा ये बताइए, अभी तक कई तरह के शंकाएं लोगों के जहन में रही कि क्या बैठक होगी, नहीं होगी, बैठक होगी तो कहां होगी, तारीख क्या होगी, जगह क्या होगी। तो पाटलिपुत्र की धरती को चुन लिया गया, तारीख भी आप लोगों ने बता दी कि 12 जून वो तारीख होगी। किस किस लिहाज से इस बैठक को आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि जो सवाल सबके जहन में, उन सवालों का जवाब क्या इस बैठक में मिल जाएगा? विभा, ये तो करारा राजनीतिक तमाचा उन लोगों पर है जिन लोगों ने हमेशा ये बात कही है कि विपक्षी एकजुटता दूर के ढोल है। नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे थे, इंडिविजुअली उनकी मुलाकात विपक्ष के प्रोमिनेंट नेताओं से कई बार हुई। नीतीश कुमार जी के प्रयासों का नतीजा है एक तरह से कि विपक्ष के जो अन्य नेता हैं उनकी भी आपस में मुलाकात, बातचीत लगातार हो रही थी। और अब पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने बताया था कि आने वाले समय में इस तरह की बैठक होनी है, और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी ने बताया है कि बिहार ऐसी बैठक की मेजबानी करेगा। बिहार ने तो पहले भी देश को दिशा दिखाई है और महागठबंधन का स्वरूप नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर ही तैयार किया है। 7 पार्टियों का गठबंधन बनाकर एक मजबूत समन्वय है और मजबूती के साथ काम भी हो रहा है। और बिहार के लिए भी ये गौरव की बात है कि एक बदलाव की जो बयार है कहीं ना कहीं फिर से बिहार से ही बहेगी। तो 12 जून को विभिन्न राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है, उनके नेता यहां पर आएंगे और सकारात्मक दिशा में बातचीत होगी, रूपरेखा तैयार होगी विपक्षी एकजुटता की। और चुनावी वर्ष आ चुका है, हम सभी की यही प्राथमिकता है कि देश के बुनियादी मुद्दों पर, जनता के बुनियादी मुद्दों पर
चुनाव हो, सुनिश्चित किया जा सके कि 2014 वाले 24 में नहीं आ पाए। और इसी बात से भाजपा के साथियों के पेट में दर्द हो रहा है, उनके मन के अंदर इस तरह की बेचैनी है। पहले तो कहते थे कि एक जगह बैठेंगे तब ना। मैं तो उनको बताना चाहता हूं कि आप बोलते जाइए, होगा वही जो सबने सोच कर रखा है। यानी कि नीतीश कुमार जी सीटों का पहले सब बंटवारा लोगों से हो, मिले। साझा मैनिफेस्टो हो, ये तमाम जिस विषय पर शंका जाहिर की जाती रही है कि इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की गई है, चाहे उसे आप थर्ड फ्रंट का नाम दे दीजिए या इसे अब मेन फ्रंट का नाम दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें अपने सियासी फायदे जो है क्षेत्रीय पार्टियां नहीं त्यागना चाहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ पर बात बन जाएगी? देखिए, समझना यही जरूरी है कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गठबंधन का स्वरूप जब तैयार होता है तो हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले सबसे बड़ा दिल दिखाया है, कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने तो हर किसी के नाम को प्रोजेक्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट विभा जी यही होता है कि जब हम साथ बैठते हैं, टेबल टॉक होता है, बातचीत से बहुत मसलों का हल निकल जाता है। और इतने सारे दल जब एक साथ आएंगे तो चरणबद्ध तरीके से और भी बैठकें होंगी, अन्य स्थानों पर बैठकें होंगी, वहां जाकर रूपरेखा तैयार होगी। सबसे जरूरी चीज क्या होती है? शुरुआत। जब हम कहीं से निकलते हैं तभी तो कहीं कितने दल आ रहे हैं अभिषेक? कितने दल बैठेंगे एक साथ एक मंच पर? संख्या बहुत होगी, मैं आपको अभी ये बता सकता हूं। और आने वाले समय में जो आधिकारिक जानकारी है वो भी आप लोगों के माध्यम से ही देश और बिहार की जनता तक पहुंच जाएगी। चलिए, बहुत हमें लगता है कि इन्हीं आंकड़ों के खेल को राजनीति कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आखिर तक ये कहा जाता है कि सब होंगे, लेकिन फिर ये सब जो है वो कम हो जाते हैं और फिर कुछ कुछ वजहें बता दी जाती हैं। तो वो वक्त देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम रंजन जी, अभी तक तो आप कह रहे थे कि ये संभव ही नहीं है, ये विपक्षी एकता नहीं पक्षी एकता है, ये लोग एक साथ हो ही नहीं सकते, एक मंच पर आ ही नहीं सकते हैं। वाम दल और ममता बनर्जी क्या एक साथ होंगे क्या? अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस के साथ बैठेंगे क्या? लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि इनसे आगे नीतीश कुमार इसे लेकर पहुंच चुके हैं? आप लोगों के लिए ये चिंता का विषय है? विभा जी, अभी समय आने तो दीजिए। ये केवल एक बैठक से जिसकी तय है, अभी ये नहीं बता रहे संख्या, कितने दल, कौन कौन से दल उसमें भाग लेंगे। नीतीश कुमार जी घूम घूम कर लोगों को आमंत्रण कर रहे थे, विपक्षी एकता की बात कर रहे थे। नवीन पटनायक पहले ही धत्ता बता चुके, केजरीवाल कई बार कह चुके हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर चुके हैं, केसीआर किनारा कर लिए हैं। ममता बनर्जी से मिलकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। शरद पवार कई बार जो है इन लोगों के साथ से पल्ला झाड़ लिए। कई पार्टियां हैं, आपको नजर आ गया ना, नए संसद भवन के उद्घाटन में इनके विरोध का 25 पार्टियां वहां शामिल होकर करके इस बात को दर्शा दिया कि विपक्ष की एकता की बात करने वाले ये कमजोर है, ये असहाय है और इनके साथ लेकिन 21 पार्टियां नहीं भी आई थी प्रेम रंजन पटेल जी, उसको भी आपको देखना होगा। निश्चित तौर पे हम लोग चाहते थे कि लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इसको बहिष्कार किया है, आने वाले समय में जनता खुद व खुद उनका बहिष्कार करेगी। 15 जून से महागठबंधन के लोग जिस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं वो आपको परेशान नहीं कर रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि चिंता की लकीरें खींच रही हैं, अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा बेहतर पुख्ता और करने की जरूरत है? चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। देश की लोगों की इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग कोशिश कर लेंगे, लेकिन वो कोशिश भी जो है कामयाब नहीं होगा। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि इसमें अनंत इच्छाएं हैं उस विपक्षी दलों के लोग में, और ये सब लोग सत्ता पाने के लिए वो इच्छा त्यागी भी जा सकती है। प्रेम रंजन जी काफी लंबे वक्त से सत्ता से बाहर हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हो कि सबको मना लिया जाए कि आप अपनी इच्छा त्यागी। नीतीश कुमार जी पहले प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उनके लोग कह रहे थे। आप तो मना कर दिया ना, कोई अब तो कह रहे हैं कि नहीं है भाई, हम तो कैंडिडेट ही नहीं, हम उसके उम्मीदवार नहीं है। तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के भविष्य को तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं। इनके बारे में जो है वो तय कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री के न दावेदार हैं न प्रधानमंत्री होंगे। तो नीतीश कुमार जी की
चलिए, जो पीएम इच्छाएं हैं, पीएम उस कैंडिडेट इच्छा का दफन कौन यही होगा, जो है चेहरा तेजस्वी कौन होगा, वो तो इन यादव लोगों ने कर दिया। पहले ही कह तो दिया कि आगे हम आने चुनाव वाले से समय में पहले पता कैंडिडेट चलेगा नहीं दिखाने कि वाले कौन हैं, किसके हम साथ नहीं रहेगा बताने वाले हैं, और जिसको कौन जितनी किसका सीट आएगी उस भविष्य जो है हिसाब से बनाएगा। तय होगा। कांग्रेस तो बार बार यही कहती रही है, ये वाला तो तर्क आपका नहीं चल पाएगा। हमारे साथ इस वक्त ज्ञान रंजन जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। ज्ञान रंजन जी, नीतीश कुमार की अगुवाई है, नीतीश कुमार सूत्रधार हैं, सभी को जोड़ रहे हैं, एक साथ एक मंच पर ला रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? कांग्रेस क्या भूमिका निभाती दिखेगी? सबसे पहले तो विभा जी, मैं ये बता दूं, जो एक सूत्र, जो माला फिरोने का जो कार्यक्रम, जो माला फिरोने का जो जिम्मेवारी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को दी गई है, यही जिम्मेवारी कांग्रेस ने मिलकर उन्हें दी है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जिस तरह से कयासें लगाई जा रही थी कि किस तरह से इसकी शुरुआत हो, तो कांग्रेस एक अम्ब्रेला की तरह है, एक न्यूक्लियस की तरह है, फलक्रम की तरह है, वो एक मजबूत जोड़ की तरह है जो लोगों को साथ मिलकर चल रही है, और बीच में कांग्रेस की जो अम्ब्रेला है वो पॉइंटेड है। और उन्हीं की हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, जिस डिस्कशन के माध्यम से ही आपने एक नीतीश कुमार जी की और राहुल जी की और खड़गे जी का जो फोटो आया था, विजन आया था, स्टेटमेंट आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप देखे हो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, बोला जाता है, उसके बाद वो चीजें एग्जीक्यूट होते हुए जमीन पे दिखती है, मतलब धरातल पे दिखती है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि बहुत जल्द इसका डेट अनाउंस किया जाएगा, और पिछले डिबेट में मैंने बोला था कि सेकेंड वीक में हो जाएगा। देखिए 12 जून का टाइम है, सेकेंड वीक का टाइम है, और सारी विपक्षी टीम को दे दी गई, और ये भी बोला गया था कि बिहार में भी हो गई, क्योंकि ज्ञान रंजन जी, तो जरा ये भी बता दीजिए कितने दल आएंगे? देखिए विभा जी, आपको मैं आधिकारिक तौर से अभी कुछ संख्या नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप 2 या 3 दिन रुक जाइए, मैं आपको फुल तरीके से बता दूंगा कि किसके किसके हामी आ चुकी है, कौन कौन लोग आएंगे, और पुरजोर तरीके से इस पे जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है, सब अपनी बातें खुल के रखेंगे और खुल के डिस्कशन होगा, सभी की बातों को सुनी जाएगी, देश हित में सारी बातों को रखा जाएगा। जिस छाते की, जिस अम्ब्रेला की बात आप करते हैं, उस अम्ब्रेला में अरविंद केजरीवाल बार बार राहुल गांधी से मिलने के लिए वक्त मांग रहे थे कि भाई अध्यादेश पर सहमति बन जाएगी, जरा हमसे मिल लीजिए, मुलाकात करने के लिए वक्त दे दीजिए। तो वो मुलाकात को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई। कैसे माने कि बिहार में सब एक साथ होंगे, क्योंकि सबकी इच्छाएं हैं। ठीक है विभा जी, इच्छाएं सर्वोपरि होती है सभी की, लेकिन आपको ये देखना हो कि किस परिप्रेक्ष्य में होता है। हम देश की बात कर रहे हैं, एक दिल्ली की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस यूनिट की जो मिलने की इच्छा जता रहे राहुल गांधी जी से, वो खड़गे जी का प्रोसेस है। वहां के दिल्ली यूनिट ने ये बात की जिम्मेवारी ली है, और जो दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं और जो वहाँ के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल जी, ये लोग मिलकर उस मुद्दे पे डिस्कशन यही चल रहा है। छोटी छोटी इच्छाएं जो है ना ज्ञान रंजन जी, वही तो पेंच है, वही तो खेल है, उसी के भरोसे तो बीजेपी कह रही है, बार बार दावा कर रही है कि आप नहीं मिल पाएंगे। क्या देखिए, आपकी बात से सहमत हूं कि उनकी बातें इन्हीं एक तर्क है, लेकिन मेरा जो तर्क है, हम बात करते हैं, सोचते हैं, हड़बड़ा के स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है, क्योंकि हम बहुत जिम्मेवारी के साथ किसी चीज को निभाते हैं, बहुत शिद्दत के साथ अगर कुछ बोलते हैं तो उसको करते हैं, हम वादा करते हैं तो निभाते हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो बोला, वंस इट हैज सेड इट विल बी डन। सो इसमें प्रोसेस है, ये बात यानी कि 2-3 दिनों में ज्ञान रंजन जी एक बार फिर ये दावा कर रहे हैं कि वो दल के नाम भी सामने होंगे, वो पार्टियां कौन कौन सी बैठेंगी साथ में, वो भी तय हो जाएगा, वो भी साफ हो जाएगा। संशय करने की या उस पर संदेह प्रकट करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय, सभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस त्याग करे, कांग्रेस त्याग करे, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, तो कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार की अगुवाई रख दी गई है, नीतीश कुमार वो कर भी रहे हैं। इन तमाम विषयों के बावजूद कई ऐसे विषय हैं जिन पर लगता है कि बात बनते बनते कई बार बिगड़ चुकी है। क्या इस बार नीतीश कुमार ने उन सारे सवालों के काट निकाल लिए हैं जब एक मंच पर ये होंगे? नहीं, अभी कैसे काट निकाल लेंगे, लेकिन हाँ, एक प्रयास वो कर रहे हैं कि विपक्षी एकता की पटकथा लिखी जाए बिहार की जमीन से। चूंकि ये बदलाव की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है, और ममता बनर्जी जी ने कहा था कि उस जेपी की भूमि पर क्यों न सबको आप बुलाइए। तो नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है वही है, क्या जो ये बैठक होने वाली है 12 जून को, उसमें राहुल जी आएंगे, क्या प्रियंका जी आएंगी, क्या सोनिया गांधी आएंगी? अगर ये तीनों नहीं आएंगे तो कांग्रेस के लिए अधिकृत निर्णय लेने वाले कौन होंगे?
सीटों का अगर शेयर की बात होगी तो इन तीनों के अलावा कौन व्यक्ति होंगे जो तय कर देंगे और वो कांग्रेस उसको स्वीकार कर लेगी। क्षेत्रीय पार्टियां जो इसमें शामिल हो रही हैं ये तो लड़ ही रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और मैं तो कहता हूं कि विपक्षी एकता में अगर ये पटना की जमीन पर ये जुटते हैं, लेकिन क्या ये क्षेत्रीय पार्टियां त्याग करेंगी? बिहार में अगर देख लीजिए गठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस को अपनी सीट लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है सबको पता है कि कैसे चीज़ें बढ़ती है। 10 सीट नहीं देंगे, 12 सीट नहीं देंगे, 1 सीट नहीं देंगे, 5 सीट नहीं देंगे। तो मेन तो मामला जाकर के फंसता है सीटों को लेकर के, और महत्वाकांक्षा सबकी अपनी अपनी है। अभी उमेश कुशवाहा जी बोल रहे थे ना कि हमारे नेता सारी योग्यता रखते हैं, तो जितने लोग उसमें जुटने वाले हैं वो कौन योग्यता नहीं रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का? शरद पवार नहीं रखते हैं कि ममता बनर्जी नहीं रखती हैं, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि दिल्ली से अब हम पंजाब पहुंच गए, अब तो हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, भाजपा को तो हराने की क्षमता हम ही में है। तो जो लोग जुटेंगे उसमें किन में वो क्षमता नहीं है। महत्वाकांक्षा तो सबकी अपनी अपनी है, और ये बता भी रहे हैं त्याग कितने लोगों के पास है। कितनी पार्टियों ने ये कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए मुझे अगर त्याग भी करना पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। चीजें जाकर के वहां से शुरू होगी। अगर कांग्रेस अपने दावा, अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिन राज्यों में भी वो मजबूती से लड़ती है, और क्षेत्रीय पार्टियां जहां पर उनको लगता है कि हम ही भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, वो बंगाल बहुत बड़ा एक और अच्छा उदाहरण भी है संजय जी, बहुत बड़ा और अच्छा उदाहरण इस लिहाज से कि वहां पर कांग्रेस और वाम दल मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जब मंच पर एक साथ आने की बात होगी तो क्या एक साथ आ पाएंगे? क्या वहां पर वो सीट छोड़ देंगे कांग्रेस के लिए या वाम दल के लिए? ये कई ऐसे सवाल है जहां पर पेंच बहुत गहरी तरीके से फंसी हुई है। जी, मैं अपनी बात को जरा समाप्त कर लूं तो मामला वही है कि कांग्रेस जो 200 सीटों पर देश में लड़ती है मजबूती के साथ और आमने सामने के टक्कर में रहती है, क्या कांग्रेस वो 200 सीटों को छोड़ देगी कि नहीं? इस बार हम क्षेत्रीय पार्टियां अगर वो जीतने की स्थिति में है तो चलिए ये सीट का त्याग मैंने क्षेत्रीय पार्टियों के लिए किया, या क्षेत्रीय पार्टियां जिसकी बात ज्ञान रंजन जी कर रहे थे कि अम्ब्रेला तो हम हैं, कि भाई कांग्रेस के अम्ब्रेला को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो अगर हम जीत भी जाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से किनारे नहीं कर पाएंगे। पहले ये तो तय हो जाए कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जिन क्षेत्रों को ले लीजिए वहां पर, या समाजवादी पार्टी का जो ये अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये लोग कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे या कांग्रेस इन लोगों के लिए सीट छोड़ेगी? बहुत बड़ा तो सवाल। इस बैठक का प्रारूप ये तो आ जाने दीजिए। बड़ा भी सवाल है और बहुत पेचीदा सवाल भी। अभिषेक, क्या आपको लगता है, आपके तरफ से नीतीश कुमार ने त्याग किया है, कांग्रेस ये कह रही है कि हम भी त्याग ही कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत हैं या ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है वो क्या त्याग करेंगी? सवाल कई उठ सकते हैं विभा, और बहुत सारे लोग इसका विश्लेषण अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, हर कोई आजाद है इसके लिए। लेकिन जो भी पहलू है, जो भी पेच दूसरों की नजर में है, हमें लगता है कि जब टेबल टॉक होगा, वरिष्ठ नेता बैठेंगे, उनके पास अनुभव है, जानकारी है, राजनीतिक समझबूझ है, जनता के नब्ज को समझते हैं बेहतर तरीके से, तो हमें लगता है कि जब टेबल टॉक होगा और कई दौर की बातचीत होगी तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। यानी अभी कई दौर की बातचीत होनी बाकी है। 10 महीने का वक्त शेष बचा है अभिषेक, और इसी 10 महीने में वो टेबल टॉक भी कर लेना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी कर लेनी है, सीटों का बंटवारा भी कर लेना है, साझा मैनिफेस्टो भी बना लेना है, और क्षेत्रीय दलों को कन्विंस भी कर लेना है कि एम एक रखिए और उस एम के लिए अपना अपना त्याग जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहस बिहार की में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंगेर में दे रहा